नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं कि ब्लॉग में कैसे कस्टम डोमेन सेटअप करते हैं, कैसे हम अपने सब डोमेन को कस्टम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें सेटिंग ओपन कर लेनी है ब्लॉग की। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको दिख रहा होगा ब्लॉग एड्रेस, यानी यहाँ पर जो आपका ब्लॉग एड्रेस है, यानी सब डोमेन जो पड़ा हुआ है, इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे अपने कस्टम डोमेन में। यहाँ पर लिखा हुआ है सेटअप ए थर्ड पार्टी यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। जी हाँ, तो सबसे पहले हमें अगर अपने सब डोमेन को चेंज करना है, यहाँ पर अगर आपका रीडायरेक्ट कस्टम डोमेन में हो तो हमें सबसे पहले सेटअप ए थर्ड पार्टी यूआरएल पे क्लिक करना होगा। और हमने जो भी डोमेन खरीद रखा है, या बिग रॉक से या गोडैडी से या नेम चीप से, जहाँ से भी हमने अपने डोमेन को परचेज कर रखा है, उसका एड्रेस हमें यहाँ पर डालना है। तो हमने जो परचेज किया है तो मैं उसका एड्रेस डालने जा रहा हूँ www.subnews.xyz। और हम यहाँ पर इसको सेव बटन पे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हम एक बार इसमें एडिट में जाते हैं, सब न्यूज़ के एडिट में। एडिट में जाने के बाद अब हम हमारे पास जो शो हो रहा है, यानी ऑन योर डोमेन रजिस्टर वेबसाइट लोकेट योर डोमेन नेम सिस्टम डीएनएस सेटिंग एंड इंटर द फॉलोइंग टू सी नेम्स एंड नेम लेबल्स, यानी हमें 2 सी नेम इंटर करना है अपने डोमेन में यहाँ के, और उसको वहाँ पर 4 ए नेम रिकॉर्ड को सेव करना है, ऐड करना है। तो हम सबसे पहले चल देते हैं दूसरी साइड पे, अपने बिग रॉक साइड पे आ जाते हैं। बिग रॉक साइड के कंट्रोल पैनल पे हम आ जाते हैं, जहाँ पर हमने अपना डोमेन परचेज कर रखा है। कंट्रोल पैनल में लॉगिन कर लेते हैं। बिग रॉक साइड ओपन हो रही है और हम रीसेलर की जगह पर एज ए कस्टमर क्लिक करते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। ये मेरा डोमेन ओपन हो गया है, सब न्यूज़ डॉट एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले हम अपने डोमेन पर क्लिक कर लेते हैं। डोमेन पे क्लिक करने के बाद आपको साइड में आकर के अपने कर्सर को नीचे लाना है, सबसे नीचे लाना लास्ट में, जहाँ पर आपका लिखा होगा डीएनएस मैनेजमेंट। जी हाँ, ये लिखा हुआ आपके सामने। तो मैनेज डीएनएस पे हमें क्लिक करना है सबसे पहले। हमने मैनेज डीएनएस पे क्लिक कर लिया है। इसको थोड़ा हम साइड कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। मैनेज डीएनएस के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं ए रिकॉर्ड 4 ए रिकॉर्ड हमें सेव करने यहाँ पर, और 2 सी नेम रिकॉर्ड। तो हम सबसे पहले सी नेम रिकॉर्ड को यहाँ से सेव कर लेते हैं, सी नेम रिकॉर्ड ऐड कर लेते हैं। तो ऐड ए सी नेम रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर होस्ट नेम मतलब जो है, आपको अपने ब्लॉग में आ जाना है। ब्लॉग को हम थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं ताकि आराम से कर लें, थोड़ा बड़ा कर लें। तो सबसे पहले हमें होस्ट नेम यहाँ पर, यानी www को हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है। कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं और इसको मिनिमाइज करने के बाद हम बिग रॉक के साइट पे आकर के होस्ट नेम पे इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको इस पे क्लिक कर देते हैं। और फिर से हम इसी साइड पे आ जाते हैं ब्लॉक की, और ये डेस्टिनेशन टारगेट को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। इसको कॉपी करने के बाद फिर से हम
डोमेन साइट पे आ जाते हैं अपने, और यहाँ पर इसको डोमेन नेम पे पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर, और इसको ऐड ए रिकॉर्ड में सेव कर लेते हैं। ये हमारा सी नेम का पहला रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया है। अब हमें दूसरा एक और रिकॉर्ड बनाना है, तो फिर से हम ऐड ए सी नेम रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद फिर से हमें अपनी ब्लॉग साइट पे आ जाना है, और हम ब्लॉग साइट पे जैसे आते हैं इसको एक बार हम फुल कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं। ब्लॉग साइट पे फिर से हमें इस नेम को कॉपी कर लेना है यहाँ से, और फिर से हम अपने डोमेन साइट पे आ जाते हैं और इसको होस्ट नेम में यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और वैल्यू को हम नीचे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, और फिर से हम आ जाते हैं अपनी ब्लॉगर साइट पे। ये आप सामने जो डेस्टिनेशन देख रहे हैं, हमें इसको फिर से कॉपी कर लेनी है। इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ये कॉपी हो गया यहाँ से, और हमें यहाँ पर पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ऐड ए रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। हमारे दो सी नेम रिकॉर्ड कंप्लीट हो गए। अब हमें 4 ए नेम रिकॉर्ड करने हैं, तो हम सबसे पहले ए नेम रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और ऐड ए रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ऐड ए रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले यहाँ पर डेस्टिनेशन डालना होगा। तो इसके लिए हमें ब्लॉग पर जा कर के डेस्टिनेशन के लिए हमें ये ऑप्शन दिख रहा है सेटिंग इंस्ट्रक्शन, इस पे हम क्लिक करेंगे सबसे पहले। और जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे सेटअप है कस्टम डोमेन का ये पूरा रूल आ जाता है। तो हम थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं, और ये यहाँ पर आपके 4 ए नेम रिकॉर्ड हैं जिनको हमें वहाँ पर पेस्ट करना है। तो हम सबसे पहले देखिए इसमें पूरा सेम है, चारों सेम है, बस जो संख्या 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 सिर्फ ये बदली हुई है। तो हम सबसे पहले ए नेम रिकॉर्ड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको यहाँ से कॉपी किए और हम डोमेन पे आ जाते हैं अपने, और यहाँ पर इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब ये जो 28800 है तो इसको यहाँ से हटाएंगे। यहाँ पर हम डालेंगे 144000 और इसको ऐड ए रिकॉर्ड पे सेव कर देंगे। ऐड ए रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। देखिए हमारा पहला रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया ए का। फिर से हमें दूसरे रिकॉर्ड को कंप्लीट करना है, तो हम फिर से ऐड ए रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे और फिर से हम उसी को एक बार पेस्ट कर लेंगे जो आपको हमने बताया था। और यहाँ पर 2 की जगह पे हम 4 डाल देते हैं और ऐड ए रिकॉर्ड पे क्लिक कर देते हैं। दूसरा भी हमारा कंप्लीट हो गया। हम तीसरे ऐड ए रिकॉर्ड को कंप्लीट कर रहे हैं। सेम प्रोसेस है, फिर से हम इसको वही पेस्ट कर देते हैं, और जहां हमने 4 डाला था 2 की जगह पे अब हमें यहाँ पर 6 डालना है और ऐड ए रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। टीटीएल आपका सेम रहेगा। अब लास्ट ए रिकॉर्ड और कंप्लीट करना है। फिर से हम वही क्रमांक पेस्ट करेंगे और यहाँ पर 2 की जगह पे 8 डाल गए हैं। टोटल 2, 4, 6 और 8, और टीटीएल आपका सेम ही रहेगा। फिर से ऐड ए रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। अब आपके 4 ए नेम रिकॉर्ड कंप्लीट हो गए हैं और 2 सी नेम रिकॉर्ड कंप्लीट हो गए हैं डोमेन को सेटअप करने के लिए ब्लॉग पे। तो अब हम इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, अब इसको कट कर लेते हैं यहाँ से।
आपके रिकॉर्ड कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें अपने ब्लॉग पे जाना है। ब्लॉग पे जाने के बाद हम सेव वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। और एक बार हम व्यू करके देखेंगे, थोड़ा समय लेता है कस्टम डोमेन चेंज होने में, सब डोमेन चेंज होने में, कस्टम डोमेन चेंज होने में थोड़ा समय लगता है। तो हम एक बार व्यू करके देख लेते हैं। देखिए ये आपका जो यहाँ पर blogspot.com आ रहा था, अब यहाँ पर www.subnews.xyz यानी हमारा ब्लॉग सेट हो गया है। और हमें एक सेटिंग और करनी है अपने ब्लॉग में जा कर के। सबसे पहले हम एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाने के बाद हमें रीडायरेक्ट इसको चेक कर लेना है और सेव पे क्लिक कर देना है। यानी जब भी हम ओपन करेंगे अपनी साइट को तो हमारी ये साइट subnews.com.blogspot.com रीडायरेक्ट होगी www.subnews.com यानी कस्टम डोमेन पे डायरेक्टली रीडायरेक्ट होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो और ये जानकारी आपको अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स।